मैं कब का मर गई होती। सुसाइड अटेम्प्ट किया आपने? हाँ, एक बार ट्रेन के पास गई थी मैं कटने के लिए, बच गई। एक्टिंग में किस लिए, इंस्पिरेशन के लिए आए हो या बदला लेने के लिए? बदला लेने के लिए आई हूँ। अब आपके हार्मोन्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या आपका एटीट्यूड? कि हीरोइन लाइफ में क्या दिखता है इंसान का, क्योंकि नॉर्मल लड़की की जैसे मैं साड़ी पहन के और सूट पहन के रहूँगी तो कौन दिखेगा मुझे। अच्छा, ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट मिला जो आपको आज तक याद है? मतलब ऐसा कोई कितना कि पागल भी है? कोई लोग मैसेज करते हैं मुझे भी आपके साथ काम करना है। काम करना है, कौन सा काम? किसी महिला को या पुरुष को फिजिकली रेप होती है तो बहुत बात को बतंगड़ बनाया जाता है। कि आप एक्चुअली कौन से क्षेत्र में आते हैं? लाइक आप जनरल कम्युनिटी में आते हो, सिंगल समाज में आते हो या ट्रांसजेंडर? एक्चुअली आप क्या है? आजकल के डेट में हर लोग मुझे बताना चाहते हैं 3 लाख 4 लाख ले लीजिए, मुझे मीटअप कीजिए। तो मैं पत्थर की नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी हर्ट होती है। एक समय था कि मैंने कहा सब चीज़ छोड़ देते हैं, अब ऊपर चलते हैं, ये हमारे लिए दुनिया ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम नदीम मेमन ब्लॉग। वेल, आज के पॉडकास्ट में एक पॉडकास्ट ही नहीं बनेगा बल्कि ये एक सफ़र है हिम्मत का, खुद से प्यार का और एक अनअपोलोजेटिक लिविंग का। और मेरे साथ में जो शख्सियत है वो एक एक्ट्रेस है और ये खुद ही एक इंस्पिरेशन है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी किसी लेबल के साथ नहीं जी, बल्कि इनका ऐसा है कि मैं अपनी मन मर्जी की मालिक हूँ, है ना? ग्रेट, ओके। अच्छा, ये दुनिया के लोग क्या कहेंगे इससे इनको फ़र्क नहीं पड़ता और वो अपनी लाइफ से बहुत खुश है। तो प्लीज़ वेलकम द फियरलेस, द फैबुलस एक्ट्रेस पूजा पांडे। थैंक यू सो मच सर, आपने इनवाइट किया, मुझे आके बहुत ही अच्छा लगा। बल्कि मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि इतने बिजी स्केड्यूल में आपने वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। ओके, एक्ट्रेस पूजा पांडे, अब ये जो है ये माशाल्लाह वर्ल्ड फेमस है, इनको ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानता। बच्चा बच्चा भी माशाल्लाह इनको जाना। आज इन्होंने अपना एक मकाम हासिल किया है अपने लाइफ में। अपने आप में इन्होंने भी बहुत, क्योंकि इंसान की जो ज़िंदगी होती है वो कभी स्ट्रेट नहीं चलती है, बहुत डाउन फिर अप, फिर डाउन फिर अप। और स्पेशली एक वुमन में बोलूँगा या ट्रांसजेंडर बोल सकते हो, उनके लिए तो और टफ होती है। क्योंकि पूजा कैसा है पता है, मैंने लास्ट टाइम जब एक बनाया था वीडियो ना, उनकी एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगी। अब लाइक हिजड़ा होता है, किन्नर होता है, ट्रांसजेंडर होता है, अगर ये मर जाते हैं या इनको धक्का मार दिया या किसी ने रेप कर लिया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उनसे मैंने एक चीज़ सीखा। तो उसके बावजूद ऐसे लोग जब ऊपर आते तो और अच्छा लगता। सबसे पहला मेरा सवाल तुम्हारे लिए ये रहेगा पूजा, कि दुनिया में, ज़िंदगी में आपके लिए पैसा कमाना आसान है या इज्जत कमाना? अगर किसी भी जेंडर का लोग हो, चाहे ट्रांस वुमेन हो या गे कम्युनिटी हो या पुरुष या महिला हो, मुझे लगता है आज के डेट में आपका पैसा है तो इज्जत बहुत है। क्योंकि अगर पैसा है आपके पास तो हर लोग आपको सलामी करेंगे। और कल के डेट में क्या था, जब हम घर से आए थे या हमें जो फेस किया है, उस टाइम इज्जत बहुत मायने रखता था, पैसा मायने नहीं रखता था। ओके। तो आज के डेट में मनी इज़ हनी। तो आप अगर पैसा है तो आप मुख्यमंत्री, हर चीज़ आपके पास अवेलेबल है, तो आप इज्जत खरीद सकते हो आज पैसा से। आज के डेट में ऐसा है। और वेरी नाइस। अगर पैसा नहीं है आज के डेट में तो आप कुछ नहीं हो, आप कितना भी शराफत कीजिए। आज के डेट में ऐसा है ना कि अगर आप सच्चे हैं, अगर एक नॉर्मल बात बताती हूँ, आप 5 या 4 मेंबर फ्रेंड हो, किसी के साथ गलत हुआ, आप उनके साथ देने जा रहे हो, 4 आपके साइड हो जाएगा, उसमें से 3 2 साइड हो जाएगा, बोलेगा हम क्यों साथ दें। तो ये क्या है ना, अभी झूठ की दुनिया है। तो आपको पैसा से ख़रीद लिया जाता है और पैसे पे दुनिया बिकती है। तो आज के डेट में आप अगर सच्चाई का ढिढोरा पीट रहे हो तो आप सबसे गलत हो, आपको गलत बनाया जाएगा। हाँ, मानती हूँ कि सच्चाई का जीत होता है पर बहुत लेट होता है। झूठा का मुंह काला होता है, सच्चा का मुंह कभी नहीं काला होता है। आई थिंक पर जब तक वो सच्चाई का जीत होती है उस टाइम तक इंसान इतना टूट जाता है कि शायद मुझे लगता है कि कोई इंसान जीवित रहता है इस पृथ्वी पे, या कोई सुसाइड कर लेता है, या वो तार उनकी सारी जो इमेज से हो जाती है। तो आज के डेट में पैसा है तो बोलबाला है झूठों का, क्योंकि एक सच को दबाने के लिए 1000 झूठ खड़े हो जाते हैं और एक सच को प्रूफ करने के लिए 5 भी नहीं खड़े होते हैं सब। एग्री, एकदम सही बात है आपकी। तो मैंने इतना एक्सपीरियंस किया है। ओके। अब पूजा कैसा होता है ना, देखिए हर
ट्रांसजेंडर की, हर किन्नर की अपनी एक लाइफ होती है। Of course. तो सबसे पहले तो मैं एक जानना चाहता हूँ कि आप एग्जैक्टली कौन से क्षेत्र में आते हैं, लाइक आप हिजरा कम्युनिटी में आते हो, किन्नर समाज में आते हो, या ट्रांसजेंडर, एग्जैक्टली आप क्या है? ऑफ कोर्स मैं किन्नर लोगों को, किन्नर समाज से आती हूँ और बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। माई होम टाउन नेपाल। मैं नेपाल से आप हाँ belong नेपाल करते से हूँ। बिकॉज मैं बिहार को इसलिए बोलती हूँ कि आई एम फ्रॉम बिहार, पटना। और पटना पे इसलिए यूपी बिहार से प्राउड है मुझे, क्योंकि मैंने अपने लाइफ को जो आगे बढ़ाया है वो मैंने बिहार भोजपुरी इंडस्ट्री से बढ़ाया है। तो यूपी बिहार ने मुझे बहुत प्यार दिया है। उसके बाद मैंने बॉलीवुड में हूँ, तो मैं एक थर्ड जेंडर हूँ। थर्ड जेंडर? हाँ, ये क्या होता है ना, किन्नर में देखिए बहुत तरीका का होते हैं। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। आज के डेट में तो बहुत डेवलपमेंट हो गया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि लड़की लड़की से शादी कर रही है, लड़का लड़के के साथ रह रहा है। आज के डेट में बहुत कॉमन हो गया है, पर LGBTQ जो हाँ, भी। पर कॉमन नहीं, उनको बहुत फाइट करना पड़ता है। बट हमारे में क्या होता है ना, एक सिमिलर होते हैं, जो नीचे से बॉय होते हैं, उनकी पार्ट जो प्राइवेट होते हैं वो लड़के के होते हैं, ऊपर से वो सिलिकॉन वगैरह का सर्जरी कराते हैं, तो उनको सिमिलर बोलते हैं। एक होते हैं कि ट्रांसजेंडर, जो जैसे एक लड़का है, उसकी पूरी फीलिंग गर्ल्स की है, तो अपने सर्जरी करा के वो अपने गर्ल्स में कन्वर्ट हो गए, तो उनको ट्रांसजेंडर बोलते हैं। Okay. और एक होते हैं कि जिन्होंने ऊपर वाले ने उन्हें भेजा है, लड़की या लड़का, तो उनमें ये होता है कि वो गर्ल्स है तो वो माँ नहीं बन सकती है, पर वो गर्ल्स है, प्रॉपर गर्ल्स है। अच्छा। जो गर्ल्स की होती हैं वो सारे पार्ट उनके पास भी होती है। एक ट्रांसजेंडर भी अपने आप को चेंज करता है तो उसके पास भी प्रॉपर गर्ल्स ही के होता है। एक जो बॉय होता है, जो बॉय पैदा हुआ है, अगर वो किन्नरी पैदा किया गया है बॉय, तो वो उसके प्राइवेट पार्ट इतनी छोटे होते हैं, मतलब इतनी शून्य मात्रा में होते हैं कि वो कभी बाप नहीं बन सकता है, किसी लड़की से शादी नहीं कर, तो एक वो भी होता है। तो ये होता है कम्युनिटी। और मैं बहुत ही प्राउड करती हूँ किन्नर समुदाय पे, क्योंकि मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ बताना चाहूँगी। किसी महिला को या पुरुष को फिजिकली रेप होती है तो बहुत बात को बतंगड़ बनाया जाता है, या औरतें सुसाइड कर लेती हैं, या लड़के कुछ कर जाते हैं, चाहे कुछ भी। आपसे एक बात पूछूं, आप बताइए, लगे हुए घाव जो आपके अगर चोट लगी हैं वो दर्द देती हैं या किसी की बातें दर्द दी जाती हैं? बातें। क्योंकि हमारी जो घाव होती है ना, उससे ज़्यादा आपको घाव देती है किसी की बातें। अगर हमें है इस दुनिया में ना, आपको लोग ऐसे ऐसे हैं, कभी आपको ऐसे कमेंट्स पास कर जाएंगे, ऐसी कुछ लिख के जाएंगे कि आप जीते जी मर जाओगे। तो मैं किन्नर समुदाय को बहुत प्राउड करती हूँ और सल्यूट करती हूँ, और मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि आई एम किन्नर, मैं गर्ल्स हूँ। अच्छा, आप गर्ल्स? हाँ, मैं गर्ल्स की, बर्थ आप गर्ल? हाँ जी, मैं किन्नर पैदा हुई हूँ, तो मैं किन्नरी हूँ। मैं एक लड़की किन्नर पैदा हुई हूँ। अच्छा जी, मैं एक वुमेन्स हूँ। जो मेरे पास, जो एक गर्ल्स के पास होता है, वो सारी चीज़ हमारे पास है। अच्छा। तो मैं इसलिए सपोर्ट करती हूँ। फ़र्क क्या है आप में और वो दूसरी गर्ल्स, नेचुरल जो गर्ल्स होती है? नेचुरल गर्ल्स में मेरे फ़र्क कुछ नहीं है, फ़र्क मेरे सेम है। अब फ़र्क यही है कि मैं बेबी को पैदा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि 3 या 4 मंथ का होगा तो मेरी बाथरूम रुक सकती है, क्योंकि मेरी जो इसको नॉर्मल भाषा में बोलते हैं बजदानी जो होते हैं वो छोटे होते हैं, जो ट्यूब होते हैं। अच्छा, पर प्रॉपर गर्ल्स हूँ, कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा। जी, तो मुझे लगता है ना कि किन्नर के साथ हर दिन रेप होता है। अच्छा। और वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब पूछिए कि वो कैसे होता है, क्योंकि उन्हें कोई बोलता है मामू, मीठा, अरे छक्का जा रहा है, हिजड़ा जा रहा है, अरे गे है, ये मीठा है, तो लोग तो बोल देते हैं, पर उनसे पूछो यार उसके दिल पे क्या गुजरता है, वो किस तरीक़ा से फेस करते हैं अपने लाइफ को, कैसे चलते हैं। जैसे हर किसी घर में लोग बोलते हैं अरे उसका लड़का गे है, गे तो बोल देते हैं, पर वो गे भी बनना उसके लिए नॉर्मल नहीं है। वो भी लड़का इतना फाइट कर रहा है अपने लाइफ से, अपने लाइफ को जीने के लिए। एक लड़का लड़का को प्यार है, उसमें भी उसकी पूरी फैमिली खिलाफ हो जाती है, तुम मर्द हो तो ये क्यों कर रहे हो ऐसे।
तो एक किन्नर को देखिए रोड पे मुझे लगता है कोई बिना तकलीफ़ का मांगता नहीं है। जैसे बहुत सारे किन्नर है मजबूरी से जो सेक्स वर्क करते हैं, बहुत तरीके तो लोग, बहुत सारी मीडिया को मैंने देखी हूँ, बहुत बड़े बड़े नेता को मैंने अभी बीच में देखी। एक अगर बुरा लगेगा तो सॉरी उनको बोल रही हूँ, उन्होंने बोल रहे थे यार ये मैंने देखी कि किन्नर समुदाय के लोग भी मीरा रोड में नाइट में सेक्स वर्क करते हैं। आप बोल दिए, आप उनके घर जाओ ना, आप उनसे पूछो कि क्यों वो कर रही है। कोई मर्द आप ही हो, चाहे कोई गर्ल्स हो, चाहे किसी जन, कोई नहीं चाहता कि मैं रोड पे खड़ा रहूं या किसी के साथ फिजिकल होकूं। सही बात। चलिए आज के डेट में आई एम सेलिब्रिटी पूजा पांडे का बहुत बड़ा नाम है, तो आज मेरे पास लाखों लोग, लाखों करोड़पति लड़के शादी करना चाहते हैं, जैसे भी लोग हैं मुझे एक्सेप्ट करना चाहते हैं, पर वो भी तो सपना देखती है ना बेचारी। अगर कल के दिन मैं उसी जगह पे रहती, अगर मैंने फाइट करके यहाँ तक नहीं पहुँचती तो मेरा भी वही हाल होता ना, सही है। मैं भी कहीं भटकती होती। तो उनके साथ बहुत बुरा होता है और वो बेचारी इतनी स्ट्रांग है। लोग कहते हैं ना मर मर के जी रहे, वो हर दिन मरती हैं। जितने आपको इजी लगता है ना कि एक किन्नर बहुत हैप्पी लाइफ जीती हैं, अरे सॉरी, वो इंसान को लगता है ना कि वो लोग बहुत हैप्पी रहते हैं, बहुत खुश है, बट आप उनके पास अगर जाइए, उनके घर पे जाइए, इंसान की कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जब उसको याद आती है ना अपने पर आप भी थी, तो बाय डिफॉल्ट आंखें बोल देती। सॉरी, क्योंकि वो लोग बेचारी प्यार के भूखी हैं। और आजकल तो लड़कियों को प्यार नहीं मिल रहा है यार, तो किन्नरों को कौन प्यार करता है। आज तो बच्चे पैदा करके लोग दूसरे वाइफ के साथ चल जाते हैं, गर्लफ्रेंड बना के लिव इन रिलेशन में रह छोड़ जाते हैं, तो किन्नरों को कौन साथ दे रहा है। तो उनको क्या है ना, अगर आप 1 रुपया देते हो ना तो आपको 10 करोड़ रुपया की वो आशीर्वाद देती है और दिल से देती हैं। आपके घर में बच्चे हैं, आपने 2000 का कपड़े लेके आए, किसी का 3000 का, तो बोलेगा नहीं मुझे भी चाहिए। पर इनके पास ऐसा कुछ नहीं है, वो दिल से दुआएं देंगी आपको। पर वो इतनी अच्छी हैं, वो आपको अगर उनको 1 रुपया दे रहे हो तो आपको 10 रुपया देती हैं, पर उनके साथ हमेशा गेम खेल जाते हैं। कोई उनको गर्लफ्रेंड बना के प्यार के शादी, बहुत लोग, बहुत मर्द हैं, उनको सलूट करती हूँ जिन्होंने शादी करके पूरी लाइफ उनके साथ बिता रहे हैं। बहुत सारे किन्नर हैं कि क्या बोलते हैं, बैंक में मैनेजर है, डॉक्टर हैं, आईएएस ऑफिसर है, एंड आई थिंक नेता भी हैं, बहुत लोग सपोर्टेड है। बहुत सारे किन्नर हैं ऐसे जो मॉडल हैं हमारे बॉलीवुड में, या भोजपुरी में तो नहीं बोलूँगा, बॉलीवुड में बहुत सारे हीरोइन हैं, मॉडल हैं, जैसे मैं हूँ। मैंने 3 लैंग्वेज में वर्क किया है। भोजपुरी, मेरी जर्नी भोजपुरी से शुरू हुई थी, आज साउथ बॉलीवुड कर रही हूँ, तो भोजपुरी का देन है। तो कहते हैं ना कि हर एक सक्सेस औरत के पास एक मर्द का सपोर्ट होता है या एक मर्द के पीछे औरत का सपोर्ट होता है। मेरे साथ मेरी अच्छे लोगों का सपोर्ट रहा ही है, पर एक माता रानी का भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है मुझे। मैंने हिम्मत नहीं हारी हूँ, मैं गिरी हूँ, पर मैं हमेशा ये सोची हूँ कि पूजा उठ, अगर गिरी है तो उठाने वाला कोई नहीं है। कमबैक आपका अच्छा था। हाँ, मलहम तुझे खुद लगाना है, ये दुनिया तुझे फ़ायदा उठाएंगे, तुम उठो। तो वो लोग इतने अच्छे होते हैं ना, आपको चाहे गे हो चाहे, उन लोग का दिल बहुत, हाँ मानती हूँ कुछ सिमिलर है, कुछ लड़के हैं कि वो लोग बहियाती हरकत करते हैं रोडों पे, उनके वजह से कुछ किन्नर बदनाम हैं, पर सब किन्नर लड़का नहीं है, सब किन्नर ऐसे नहीं हैं, आप उनको परखो। हाँ, कुछ लड़के हैं कि नकली भेष बनाकर किन्नरों को बदनाम कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, पर जो रियल किन्नर होती है ना, वो बिल्कुल ऐसे नहीं है। अब देखिए, आपके घर में बच्चे होते हैं, शादियों में हर जगह दुआएं के लिए आप उनको बुलाते हो, शूटिंग में भी आपको दिखाना है किन्नर तो उनको बुलाते हो, पर इज्जत देने से डरते हो। अगर आपके लड़के उससे शादी कर लिया, किन्नर बहू रहेगी, किन्नर कैसे रह सकती है, कितने सवाल पैदा किया जाता है। हालांकि वो किन्नर आपकी नॉर्मल फीमेल से भी ज़्यादा करती हैं, केयरिंग होती हैं। तो लोगों को मुझे लगता है ना कि समाज अभी तो बहुत सारा चेंज हुआ है, पर मुझे नहीं लगता है कि चेंज हुआ है। लोग बोलते हैं कि चेंज हुआ है, पर मेरे नज़रिया से मैं उन लोगों के साथ जो बिहेवियर होता है देखती हूँ, तो मुझे नहीं लगता है। और मुझे ये बोलना है पर्सनली, लोग बहुत सारे कमेंट करेंगे, अरे एक्ट्रेस जी आप किन्नरों के सपोर्ट में क्यों बोल रही हैं ऐसा, क्योंकि आप उनके घर जाओ, आप देखो, आप बोल रहे हो अरे सेक्स वर्क कर रहे हैं वो, आप बोल रहे हैं ट्रेन में मांग रहे हैं, उनकी बंद होना चाहिए, आप उनके घर पे 2 वक्त का रोटी तो दो, सही बात। आप उनको समाज में इज्जत तो दो।
वो क्यों मांगेंगी बेचारी, वो क्यों करेंगी? कोई औरत, कोई लड़की, कोई किन्नर नहीं चाहता है कि हम रोड में जाके भटके। हर कोई चाहता है कि पूजा पांडे वाला लाइफ जिए, बिजी रहे, उनको भी हाई फाई सारी अवेलेबल चीज़ मिले। तो ये बहुत मुश्किल, आज पूजा पांडे भी बनी है ना, बहुत स्ट्रगल की हूँ। मुझसे ये नहीं पता है कि रेप का दर्द या तन्हा ज़िंदगी कैसे काटा जाता है, हस्बैंड का भी जुदाई या बॉयफ्रेंड, ये चीज़, इन सारे चीज़ों को आज जो लोग मुझे बोलते हैं ना, बहुत सारे हीटर्स लोग हैं। आई थिंक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1000 अकाउंट आप बनाए हो, आप मेरे वीडियो डाल के कमा रहे हो, करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। एतराज़ इस बात से जो लोग जो कमेंट्स करते हैं ना, गंदे गंदे इस तरीक़ा से कमेंट्स करते हैं पूजा पाठ। आजकल देखिए ना, यूट्यूब पे मैंने कल एक वीडियो देख रही थी, उस पर एक चैनल को हायर किया गया है। आई थिंक वो लोग भी मजबूरी में बनाते होंगे, उनका प्रॉब्लम। इतने कमेंट्स, मतलब पता नहीं कितने हज़ार किया गया है कि पूजा पांडे का अनकट वीडियो कहाँ मिलेगा। तो वो चैनल ने, बेचारे ने बोला है कि पूजा पांडे, उन्होंने बोला है कि लिखा है तो अनकट है, देखिए मेरी इमेज पे तो पड़ती है ना, सही, क्या है बॉलीवुड एक्ट्रेस। मैंने कभी पॉन की दुनिया नहीं देखी, अनकट नहीं देखी, फिर भी हज़ारों मेरे रील्स में भी कम ऐसी। मैं तो आपको बता दूं, मैं तो ये अपना डीएम तो कभी जीमेल का चेक ही नहीं करती हूँ, क्योंकि इतनी अतरंगी बहियात पिक्चरें लोगों को, इतने गंदे कमेंट्स, नंबर है, या उस पर कभी चेक ही नहीं करती हूँ, क्योंकि वो हज़ारों पड़ा हो, चाहे वो 10,000 क्यों ना डीएम हो। ओके। क्योंकि लोग क्या सोचते हैं ना, आजकल जो लड़के हैं या कोई लोग मैसेज करते हैं, मुझे भी आपके साथ काम करना है। काम करना है, कौन सा काम? आपके साथ अनकट वीडियो करना है। मुझे ये मैसेज किया जाता है बड़े बड़े, मैं 3 लाख 4 लाख ले लीजिए, मुझे मीटअप कीजिए। तो मैं पत्थर की नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी हर्ट होती है, मैं भी अकेले में रोती हूँ कि क्या लोग सोच रहे हैं। हाँ, मानती हूँ, क्योंकि देखिए बहुत सारे चैनल हैं, क्योंकि हाँ, आई एम एग्री, आई एम बोल्ड एक्ट्रेस। बोल्ड होना कोई बुरी बात नहीं है, हर लड़का चाहता है कि मैं हैंडसम बोल रहा हूँ, तो मैं बोल्ड हूँ। अब ऊपर वाले ने बनाया तो मैं क्या करूँ, इसमें कोई दुविधा नहीं है कि हाँ मैं खूबसूरत हूँ, बोल्ड दिखती हूँ तो इसको मतलब ढका जाए, ये नहीं, ये तो एग्री करती हूँ। और मुझे और अच्छा बात है कि हीरोइन लाइफ में क्या दिखता है इंसान का, एजुकेशन, आपका ग्लैमर, और क्या है हमारे बॉलीवुड में। सही बात है। क्योंकि नॉर्मल लड़की के जैसे मैं साड़ी पहन के और सूट पहन के रहूँगी तो कौन दिखेगा मुझे। तो इन लोगों को मैं बोलूँगी कि प्लीज़ आप समझिए, आप इस तरीके से भद्दे कमेंट करते हैं, ऐसे मुझे गंदे फ़ोटो भेजते हैं अपने, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। ठीक है, समझ गया मैं आपका, कि ट्रोलर्स जो होते हैं उनका काम ही होता है लोगों को उनको पता नहीं है कि आप बैठ के लिख रहे हो, किसी लड़की ने कैसे यहाँ आई है। आज बोलते हैं अरे इसको तो बहुत घमंड है, ये तो लोगों को यूज करती है, लोगों को दिल तोड़ती है, ऐसे। एक बार आओ ना मेरे जगह तो देखो, अगर पूजा पांडे आज जिंदा हूँ तो ये ऊपर वाला की कृपा से और पब्लिक का प्यार से, नहीं तो मैं कब का मर गई होती। सुसाइड अटेम्प्ट किया आपने? हाँ, बच गई, वो भी धोखा दे दिया अभी। ये लाइट ने भी, मतलब क्या लाइट पकड़ी, जैसे भी करंट पकड़ी, इतना लाइट भागी, मेरी फ्रेंड ने मुझे मारा, वो जो लाठी होता है ना, तो वो भी 1-2 दिन चली। फिर एक बार ट्रेन के पास गई थी मैं कटने के लिए, तो फिर वहाँ से भी एक अजनबी कोई थे, उन्होंने खींच के बाल पकड़ के खींच के, तब मैं चला गया क्या कर रही हैं आप। फिर वहाँ से बहुत कुछ झेली हूँ लाइफ में, दुनिया को नहीं पता है। अच्छा। और मैं बताना नहीं चाहती हूँ, इसलिए कि लोग ना आपकी वीक पॉइंट जानकर ना और आपको ट्रोल करते हैं। सच में। फैमिली मेम्बर से बात होती है अभी आपकी? नहीं, पापा से, मम्मी से? नहीं। आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम 4 हैं, 4 हैं। मेरे 2 भाई हैं, 2 बहन थे हम। तो मैं छोटी थी। अच्छा। तो पापा तो अभी रिटायर हो गए, टीचर हैं, और मेरे भाई एक पुलिस ऑफिसर है, एक ये अपना गवर्नमेंट ही इंजीनियर है। और पुलिस ऑफिसर है? हाँ जी, दिल्ली में अभी उनकी पोस्टिंग है। अरे बाप रे। तो और एक मेरे सिस्टर के भी अच्छे घर में शादी हुआ, तो वो फौजी हैं, आर्मी, हाँ पुलिस। हाँ और पापा रिटायर्ड टीचर। हाँ, और मैं हीरोइन। आप बड़े अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं। हाँ, मैं बहुत, फैमिली बहुत ही अच्छी। तो ये जब आप पैदा हुए थे तब आप लड़की ही थे? जी बराबर। आप बीइंग आज भी आप वुमन ही हो? जी जी ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस आप किन्नर समाज में चले गए। जी जी तो कुछ स्टोरी आपकी जो थी कि आपको बेच दिया गया था जी, और जी। आपको पता भी नहीं था उस वक्त, जैसे आपने बताया
सिंगिंग का सॉन्ग शौक था। जी जी। तो वो मतलब आप कैसे अभी सरवाइव करती हो, और कैसा मतलब क्या अप्स एंड डाउन्स आपने वो टाइम पे देखा जब आप नई नई आप आई थी किन्नर समाज में? जी जी। तो लोगों ने वेलकम कैसा किया? देखिए मैं जब पढ़ती थी ना स्कूल टाइम में, तो मेरे घर में और ये पुश्तैनी सब चीज़ देखती हैं कि हाँ सब लोगों ने, कोई टीचर है, डॉक्टर है, पुलिस ऑफिसर है, तो मैं गाना बहुत सुनती थी। गाना सुनते? हाँ, तो मुझे लगता था कि अपने आप को अगर छोड़ना है इस पृथ्वी पे तो क्या करना है। तो मुझे लगा कि लता मंगेशकर का नाम बहुत है, सबकी मतलब बायोग्राफी में चेक करती थी, अच्छा। कौन हीरोइन, कौन सिंगर कैसे बनी है, किस तरीका है। तो मैं बोली कि यही अच्छा है कि मेरी आवाज़ दुनिया में रहे, मैं रहूँ या ना रहूँ। मुझे ये नहीं पता था कि मैं अधूरी औरत हूँ या पूरी औरत हूँ, कुछ नहीं पता है मुझे। तो अच्छी से परवरिश किया, स्कूल एजुकेशन वगैरह अच्छा से ही चल रहा था। तो उस टाइम एक हमारे सर्कल पे थोड़ा सा अरे उनका जयसवाल करके उन लोग का टाइटल लगता है, एक लड़की थी, वो ऑर्केस्ट्रा में काम करती थी सिवान बिहार में। तो उन्होंने बोला कि मैं सिंगर लोग के साथ रहती हूँ, एक दो फोटो दिखाई और उन्होंने मुझे भगा के लेके चली गई। मुझे लेके गई सिंगर बनाने के लिए, और मेरी पूरे फैमिली में सब लोगों को ये शोर मचाया गया कि ये किसी लड़का के साथ भाग गई। किसी ने ये नहीं सोचा, किसी ने ये नहीं खोजने की कोशिश। इसलिए आज बात नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं मम से थोड़ा बहुत टच में हो जाता है इंसान, क्योंकि देखिए माँ आज अपने आप में बहुत प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि उन्होंने पैदा किया था, ये दुनिया देख रही हूँ, आज दुनिया जान रहा है पूजा पांडे कौन है। तो वहाँ से आई ऑर्केस्ट्रा में, तो मुझे पता नहीं था कि अरे सिंगर किधर है। तो बोलती नहीं, तुमको डांस करना पड़ेगा। अच्छा। अब बताओ, जो बंदी इतने प्यार से पली है, जो कभी ये डांस नहीं देखी है। अब मैंने एक बार अपने पापा के कॉल किया, उस टाइम टेलीग्राम चलता था ना, आपको 15-16 साल पहले की बात बता रही हूँ, आज 27 साल की हूँ मैं, 10 ईयर की बात जब थी तो बता रही हूँ। तो मैंने कॉल किया, पापा मैं फंस गई हूँ, मैं घर आना चाहती हूँ। तो बोलते नहीं, कभी दोबारा कॉल मत करना और किसी के पास मत करना, आप हमारे लिए मर गई हो। क्योंकि एक अगर फादर आपको बोलता है ना, बहुत तकलीफ़ में हो, सॉरी मैं इसलिए पास्ट में नहीं जाना चाहती हूँ ना, कि मेरे बहुत लोग जो आज दुनिया जो मुझे जानती है वो नहीं जान रही है कि मैं क्या झेली हूँ। तो उस टाइम मेरे, अब समझो कि एक बच्ची के पास जो एक बुरे तरीके से ऑर्केस्ट्रा नाचने वाले, पता है ना आपको, कितना भी अच्छी लड़की घर के जा रही हो, उनके पास कैसे ट्रोल किया जाता है, किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। अगर आप ही नॉर्मल बुलाओ किसी फंक्शन में इंटरटेनमेंट के लिए, डांस के लिए, तो लड़के लोग कैसे करते हैं, ये सिर्फ आप जानते हो कि ये बेचारी काम के लिए आई हैं, और लोग किस तरीके से उनके साथ बिहेवियर करते हैं। तो मुझे तो अब समझो कि मैं मर ही गई, अब तो मरी हूँ, मेरे पास ना जमी है ना आसमां है। कितने साल के थे आप तभी? 11 ईयर्स की थी। 11 साल की? हाँ 11 साल की थी। तो मेरे पास अब कुछ नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब मैं वहीं, अब उन लोग बेचारी लोग मेरा मेकअप कर देती थी, डांस करवाती थी, सिखाती थी, करते करते हम लखनऊ आए तो एक रोज़ हम सब लड़की अपने में कॉसिप करती हैं ना, जैसे आप लोग लड़के लोग हर एक के थी में होता है फनी मोमेंट। सही। तो हम लोग बैठे थे, तो एक प्रिया करके लड़की थी, तो बोलती अरे यार मेरी पीरियड आई है। मैंने कहा हैं ये क्या होता है? तो बोली अरे मैं डांस नहीं कर पाऊँगी, तू जा। अब मैं उधर से आई तो उसको पूछ रही ये क्या होता है, तेरा क्यों पैर कट गया है, मेरे को समझ नहीं। तो बोली तेरे नहीं होता है। मैंने कहा नहीं, इतना मैं 2 ईयर तो सर्वाइव कर ली, 13 साल की हो गई, अब डांस वांस वही दुनिया समझ ली थी। तो एक डॉक्टर के यहाँ हम लोग गए, तो आपको पता है कि डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो मरीज को कुछ बताया नहीं जाता है, अदर पर्सन को ही बताया जाता है। सही। तो उसको उन्होंने बोला कि ये गर्ल्स हैं पर ये माँ नहीं बन सकती हैं, क्योंकि अगर पीरियड आएगी तो फिर ये माँ बन जाएंगी, तो ये माँ नहीं बन सकती। उन्होंने बोला क्या? तो वो इतनी शातिर लड़की थी, क्योंकि दुनिया आपको जान जाएगा ना, बिग पॉइंट आपका ये है, तो आपको वहाँ पुश कर करके आपको साथ नहीं और आपको नीचे गिराएगा। सच। तो वो जानती थी ये सिंगर बनना है इसको, रात दिन मैं वही डरती थी यहाँ से निकल के, मुझे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन के किस रात दिन यही कोशिश करती थी, यही दुआ करती थी कि काश कोई सिंगर से टकरा जाऊँ,
काश कोई एलिजेंट इंसान से टकरा जाऊं कि मुझे इस गंदगी से निकल जाऊं। क्या आपके लाइफ में कभी ऐसा इंसान मिला जिसने आपको बिना किसी लेवल के सिर्फ एक इंसान की तरह प्यार किया हो? मिला है? कौन? जिसके साथ शादी हुआ था। अच्छा, शादी हुआ था आपका? ठीक है, अभी शादी खत्म हो गया? हमारी तरफ से ख़त्म है पर उनकी तरफ से ख़त्म नहीं है। वाह। अच्छा, ट्रांसजेंडर लोगों के बारे में सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों को क्या है? कन्फ्यूज। क्या कन्फ्यूजन है? लोग जैसे कहीं कहीं समाज सही है तो कहीं कहीं वो लोग गलत हो जाते हैं। अच्छा। तो इसमें कन्फ्यूज है ना, कहीं बहुत सारे किन्नर अच्छे करना चाहते हैं तो उसमें कोई ऐसा किन्नर हरकत कर देता है कि समाज के नज़र में वो प्लस पॉइंट आता है, ये सब गंदे हैं, ये कभी सुधर नहीं सकते हैं, करता कोई और, हाँ बदनाम है, तो ये चीज़ हो जाता है। परफेक्ट। अगर आज अपने पास वाली पूजा को एक मैसेज भेज सकती हो, वो क्या होता? यही होता कि प्लीज़ आपकी फैमिली में जो भी जैसे भी हो लड़की हो, आप सपोर्ट कीजिए। नहीं तो आज जो पूजा है वो पूजा कब का मर जाती, जिंदा नहीं रह सकती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपका ड्रीम, आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में हो, आपकी ड्रीम रोल कौन सा है? एक एक्शन हीरोइन, रोमांटिक लीड या विलन? नहीं, रोमांटिक एंड एक्शन। रोमांटिक लीड विथ एक्शन। हाँ, इतनी प्यारी हो यार। अच्छा, पता है आपके अंदर कॉम्बो है जी। आपके अंदर। जैसे एक एग्जाम्पल बताऊं, सलमान खान का क्यूटनेस और दीपिका पादुकोण का अगर कॉम्बो को ले जाएगा तो वो एक्ट्रेस पूजा पांडे बनती है। जी। किसी ने बोला ऐसा पहले कभी? नहीं, नदीम जी ने बोला। अच्छा, आप एक्टिंग में किस लिए आए? इंस्पिरेशन के लिए आए हो या बदला लेने के लिए किसी से? बदला लेने के लिए नहीं आई हूँ, अपने आप को और किन्नर कम्युनिटी के एक अच्छे मैसेज देने के लिए आई हूँ। ग्रेट। क्या आप चाहती हो कि आपको सिर्फ ट्रांसजेंडर रोल मिले या मेन स्ट्रीम हीरोइन का भी रोल मिले? किन्नर का तो देता ही नहीं कोई, हमेशा हीरोइन को ही देता है और मैं चाहती हूँ कि मैं हीरोइन का करूँ आज, बिकॉज मैं मांगती हूँ कि मुझे किन्नर रोल दो कि मैं प्रूव करूँ। और मैं चाहती अपील करना चाहूँगी प्रोड्यूसर या जितने बड़े प्रोडक्शन हैं कि प्लीज़ किन्नरों को आप सिर्फ ताली बजाने वाला ही रोल मत दो, उन्हें हीरोइन रोल दो, बहुत अच्छा करेंगे। अब एजुकेशन हो गई है, बहुत लोग एजुकेशन कर रहे हैं। वेरी नाइस। हाँ, पहले जैसे किन्नर रहे नहीं है, नो सेंस एंड अनपढ़ गंवार। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, क्या आज भी लोग सिंपैथी देते हैं या जेन्युइनली रिस्पेक्ट करते हैं? 100 में 95 जेन्युइन ही है, तो नहीं 5 नहीं, मैं 15 मानूंगी। 15 जेन्युइन है तो 15 फेक। अच्छा, 50-50। हाँ, 50-50। ओके। जब कोई आपकी आइडेंटिटी को पर डाउट करता है, थोड़ा सा आइडेंटिटी को, तो आपका रिस्पॉन्स क्या होता है? आप इग्नोर कर देती हो कि अरे छोड़ जान दे, या उसको समझाती हो कि नहीं ऐसा नहीं है? नहीं, हर्ट होता है और मैं समझाती हूँ। उनको छोड़ने से क्या होता है ना, क्योंकि बहुत चीज़ आप पे खड़े हो जाते हैं। जैसे एक सेलिब्रिटी हो या आर्टिस्ट हो, मुझसे भी बहुत सारे लोग कमेंट्स में पूछते रहते हैं, तो मैं उनको समझा के बोलती हूँ कि आप जिस तरीक़े से आपका थॉट है बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। ग्रेट, ग्रेट। जब आपको रिजेक्शन मिलता है, जी, जैसे कई जगह गए यार आपको मना कर देकर नहीं पूछा चाहिए रोल आपके लिए नहीं है, कुछ भी रिजेक्शन मिलता है तो आपको बुरा लगता है, आप टूट जाती हो या स्ट्रॉन्ग होती? चलो ये नहीं, इससे अच्छा करूँगी। पूजा क्या करती? टूट जाती है या नहीं, स्ट्रॉन्ग बनती? मैं टूटने के तो बिल्कुल, हाँ थोड़ा सा पेन होता है इंसान का, क्योंकि इंसान है इस पृथ्वी पे बनाए हुए। बिकॉज मुझे ये लगता है कि नहीं, शायद लंगूर को अंगूर नहीं मिला तो खट्टा है, तो मुझे इस तरीक़े से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। मैं पेशेंस रखती हूँ और स्ट्रॉन्ग होती हूँ और अपने आप में सोचती हूँ कि इस तरीक़े से मैं पब्लिक के सामने अपने आप को प्रेजेंट करूँ कि लोग कहें कि हाँ पूजा पांडे है। वाह, अमेजिंग। अच्छा, क्या कभी ऐसा मोमेंट आया है जब आपने सोचा छोड़ दो सब, ये रास्ता मेरे लिए नहीं है, और फिर क्या चीज़ ने आपको रोक लिया? क्योंकि मैंने सुना है आपने कमबैक हमेशा किया, आप गिरती भी हाँ, ऑफ कोर्स। मैंने एक समय था कि मैंने कहा सब चीज़ छोड़ देते हैं, अब ऊपर चलते हैं, ये हमारे लिए दुनिया ही नहीं है। तो फिर मेरे ससुराल का जो सताया हुआ चीज़ था, मेरी सास ने बोला था कि एक, जैसे आज भी मैं चूड़िया पहनी हूँ, मुझे बहुत चूड़िया पसंद है, मेहंदी बहुत पसंद है। तो जब शादीशुदा एक औरत मांग भर के रहती है पूरा घर में, और मेरी ऐसी फैमिली में शादी हुई थी कि बहुत पूरे बदन को ढक के रखना है,
तो उनको लगता था कि ये खाना बनाती है, खिलाती है, झाड़ू पोछा करती है, करेगी क्या। पर लोगों को ये नहीं पता है, चाहे वो किन्नर हो, चाहे वो लड़का हो या लेडीज हो, जब ग्लैमर दुनिया में आएगा, अपने आप को चेंज करेगा तो बहुत कुछ कर सकती है। एक औरत में वुमन पावर ऐसा होता है। तो उनको हमेशा ये बताया रही क्या करेगी, मर्द सब चीज़ कमाता है, मर्द घर खरीदता है, मर्द गाड़ी खरीदता है, मर्द ये है। क्योंकि मेरे हस्बैंड का 3.5 लाख का सैलरी था, वो एक इंजीनियर थे बेंगलोर में, तो उनको बहुत घमंड था उन पे। और मेरा काम नहीं दिख रहा था। जो मैंने उनके बेटे के से शादी हुआ, जब अच्छा से वो लोग शादी करके ले गए, मुझे इतना बहलाया गया, फुसलाया गया, हाँ तुम करना करना। बाद में मेरे 6 महीने बाद, नहीं तुम ये नहीं कर सकते, तुम इस फैमिली की बहू हो, तुम इज्जत हो, ऐसी नहीं होना चाहिए। तो ये टॉर्चर के बाद मैंने जब घर से भागे बहुत मुश्किल से, किसी कंपनी ने मैं बहुत थैंक यू बोलती हूँ, भोजपुरी इंडस्ट्री हो या बॉलीवुड हो, आज प्रोड्यूसर ने, सब लोगों ने बहुत प्यार दिया कि आज यहाँ तक हूँ। तो मुझे वो बात का प्रूव करना था कि एक औरत कैसे नहीं कुछ कर सकती है, एक मर्दी क्यों पैसा कमाता है, घर बनाता है। तो ये बात रोका और मैंने इस बात का प्रूव किया आज। तो फिर मेरी सास को मैंने एक बार जब पटना में घर लिया, मेरे 22 रूम का 5 फ्लोर का बिल्डिंग है, तो मैंने उनको बुलाया था बहाने से, दर्शन कराने की वजह से। तो उन्होंने देखा, तो मैंने बोला, तो उन्होंने खुद बोली और रोने लग गई कि जो भी किया और जो हम लोगों ने किया उसे माफ़ कर और चल घर छोड़ दे। फिर भी उनका वही कहना है इंडस्ट्री छोड़ दे। मैंने कहा नहीं, अब मेरे लाइफ में ना आपके बेटे के लिए प्यार है ना कुछ। मुझे इतना जब बनाई दिया गया बलगर डटी, तो एक इसमें भी प्रूफ करके दिखाती हूँ। तो इस चीज़ ने मुझे रोका और आज स्ट्रॉन्ग बनी हूँ। आज उन लोग का पछतावा है। कहते हैं ना कि आप ऐसा बनो कि खोने वाला पछताए और पाने वाला गर्व से बोले कि हाँ मैंने पाया है कुछ। बहुत भारी। अच्छा, ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट मिला जो आपको आज तक याद है? अरे वाह पूजा, क्या मतलब ऐसा कोई किसी ने आपकी तारीफ या जो वो तारीफ दिमाग से निकलती नहीं? आजकल के डेट में हर लोग मुझे पटाना चाहते हैं, बट फिर भी एक कोई तारीफ हो। हाँ, एक था कि जिनसे मेरी मैरिज हुई, वो बहुत डिसेंट थे और बहुत प्यारे थे। बाद में कहते हैं कि सारी चीज़ का इलाज है, शक का इलाज नहीं है। क्योंकि अगर आप हीरोइन हो या गायिका हो तो आपके पास कंपनी का फ़ोन आएगा। जैसे आपके यहाँ नहीं आऊँगी तो आप मेरे घर पे शूट नहीं करोगे ना, आपसे तो बात करना ही पड़ेगा। आप पूछोगे पूजा क्या स्टोरी है, किस तरीके, तभी तो आप बुलाएंगे ना अपने चैनल पे। तो उनको ये पसंद नहीं था और शुरू में वो बोले थे कि पूजा मैं दुनिया के जैसा नहीं हूँ, हर मर्द एक जैसा नहीं है, मैं 7 जन्मों तक तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम सबसे डिसेंट हो, तुम कहीं से नहीं लगती हो उस किन्नर कम्युनिटी से, और तुम एक डिजर्व करती हो एक फैमिली या मेरे जैसा हस्बैंड। तो मुझे लगा कि वेरी नाइस पर्सन, इतने एजुकेशन और इतना अच्छा पर्सनालिटी है, हाई फाई फैमिली का लड़का है, अगर ऑफर दे रहा है। तो मैंने कहा अपने फैमिली से बात कीजिए। तो उन्होंने अपने फैमिली से बात किया और शादी के लिए बहुत अच्छा से शादी हुआ। तो उस बात को, वो बात याद आता है। और जब ये मेरे साथ जो हुआ, उस बात से मैं किसी लड़का से शादी और प्यार नहीं करना चाहती हूँ। अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री आपसे पूछे ट्रांस कम्युनिटी के लिए एक चेंज बताओ जो तुरंत लाना चाहिए, तो पूजा का जवाब क्या होगा? मेरा यही जवाब होगा कि प्लीज़ एक बार आप समझिए। और अब पहले वाली कोई किन्नर लोग नहीं है, आज बहुत सारा एजुकेशन हो गया है, बहुत सारी अच्छी अच्छी एक्ट्रेस हैं, तो उन्हें एक बार आप मौका दीजिए। आप उनकी जेंडर से जज मत कीजिए, एक बार मौका दीजिए, वो बहुत बेस्ट करेंगी। वाह, ग्रेट। अच्छा, पूजा को सबसे ज़्यादा गुस्सा किस बात पर आता है? झूठ पे। आप मेरी जान ले लो सच बोल के, सब कुछ लुटा दूंगी, पर आप झूठ बोल के और छल करके मेरे से बात करोगे तो मैं बिल्कुल दूर हूँ। अच्छा, एक मैंने सवाल पहले भी इनसे पूछा था, आपसे भी पूछता हूँ। उन्होंने तो उसको मतलब ठीक है कि ऐसा है या खाली ये मिसकंसेप्शन है कि जो इजरे होते या ट्रांसजेंडर होते या जो भी है किन्नर होते, उनकी बॉडी को रात में ही लेके जाता है, ऐसा अंधविश्वास नहीं, ये बिल्कुल गलत है और मीडिया ने बिल्कुल अफवाह फैलाती हैं। क्योंकि जो अगर मोहम्मदन किन्नर हैं, बहुत सारे किन्नर आपको हाजी नमाजी ही मिलेंगी, तो उनको उसी तरीक़ा से माटी मेजन किया जाता है, चलिशवा, उनका हर चीज़ किया जाता है, न्याज। और एक हिंदू है, तो जैसे एक नॉर्मल
बढ़ी जाती है, वैसे उनकी पूरी होती है। पर फ़र्क ये होता है ना, लोगों को आज तक जैसे चैनलों ने कुछ भी छाप दिया, कुछ भी बोल दिया, बट रात में ही जाती है ना ये? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। जब का टाइम है जिस तरीका का उसी टाइम, ये बताती हूँ ना आपको, चैनल ने छाप दिया, लोगों ने देखा नहीं। फ़र्क क्या होता है ना, लोगों का गलतफहमी आपको बताती हूँ, या शायद आप भी होंगे। लोगों को लगता है ना कोई लड़ाई हुआ या कहीं कुछ होता है, किन्नर सब साथ में होते हैं, तो इनकी मृत्यु कब जाती है, कभी किन्नर दिखते नहीं। तो आपको पहले बात बताती हूँ कि कोई एक लड़की किसी डेड बॉडी को कांधे नहीं देती है, चाहे अपने मजहब हो चाहे हिंदू हो, नहीं देती है। तो वो हमारे आस पड़ोस के जो लोग होते हैं, लड़के होते हैं, वो उन्हें कंधा लगा के लेके जाते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा ये किन्नर के बॉडी है या किसी आम इंसान का है? तो इस गलत फहमी में लोगों ने बहियाते चीज़ पाल रखे हैं। तो ये किन्नर सिर्फ जो जिनके सबके अटैचमेंट होता है, जैसे गुरु मरी हैं तो सारे गुरु का दौलत है उसके चेले का, तो रोना धोना घर में करते हैं, पर हमारी मस्जिद से जो लोग आते हैं, पुरुष जो होते हैं वो लेके जाते हैं, या हिंदू जो लोग मरते हैं तो उनके आजू बाजू के मर्द लोग लेके जाते हैं। तो उन कहाँ लिखा है किन्नर का बॉडी है? तो ये गलत फहमी है लोगों को। ग्रेट, बहुत अच्छी बात। और ये सच में रियल है। मैंने कई बॉडी देखी हूँ, और हमारी जो जहाँ बेची गई थी सईदा हाजी जी हमारी गुरु थी, उनकी गुरु थी हमारे एक अबरार हाजी जी, तो उनका ऑफ हुआ था बहुत अच्छा से, मस्जिद से सारे चीज़ अच्छे से माटी में जल हुआ, ईदगाह में अच्छे से, हमारे घर में तीजा चलीशवा सब चीज़ किया गया। अच्छा, आप लोग में मतलब वो हिंदू मुस्लिम वाला भेदभाव नहीं होता है ना? होता है, होता है। हाँ ऑफ कोर्स होता है। जो हिंदू किन्नर है वो हिंदू है, मुस्लिम किन्नर, आज के डेट में तो ज़्यादा हिंदू किन्नर मुस्लिम बनी है। नहीं ऐसा नहीं, मतलब जैसे लड़ाई झगड़े होते हैं हाँ ना बाहर, होती है इलाका के लिए। देखिए ना बहुत सारे वो बोलते हैं अरे तुम मोहम्मदन हो तो तुम मोहम्मदन के घर पे क्यों नहीं जाती हो बधाई लेने, तुम हिंदू सनातन बन के ऐसा करती है। बारी नॉर्मल लाइफ नहीं है जितना लगता है ना। इन लोग में इतनी मार पीट खुनम खच्चर होती है कि शायद आम पब्लिक में नहीं होती है। यही तो लोगों को लगता है कि बहुत ईजी है, बहुत वेरी टफ। हाँ मैंने सुना था किन्नर लोग में कोई भी ये बेचारे लोग से उससे भी पूछिएगा, शायद उसको उतना नहीं पता होगा। अगर इनकी एरिया में कोई दूसरी किन्नर आ गई उसको मार के लोग जान ले लेते हैं। नहीं एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रिलीजन की बात कर रहा हाँ ऑफ कोर्स होती है। अच्छा, बहुत मैंने सुना था कि दो तरीके से ट्रीट किया जाता किन्नर एक है। ऐसा समाज है जिसमें जैसे अभी एग्जाम्पल, आपके गुरु का नाम क्या है? वो सईदा हाजी था जब। एग्जाम्पल बता दो, वो मुस्लिम थे ठीक है, हाँ लेकिन जी। वो आपके गुरु थे, हाँ हाँ, आप उनके अंडर थे बराबर। हाँ। आप किसके भक्त हो? माँ भक्त हूँ, माँ भक्त हूँ, माता रानी का। हाँ माता रानी के भक्त है बराबर ना? पर मैंने 5 वक्त का नमाज भी पढ़ा है, मैं वही बता रहा हूँ। मैंने रोज़ा भी किया है। वो मेरे पे कोई दबाव नहीं रखा गया। हाँ। मैंने आज भी बहुत ही एक बात बताऊँ, क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड मुसलमान था, वो बेचारा कभी गुड्डू खान था, उसने कभी मैं उसको बोलती थी नमाज पढ़ने जा ये कर, पर वो नहीं, वो पूजा करता था, उसको खोने से डरता था मुझे। उनकी फैमिली का क्या था कि पूजा तो हिंदू है, पांडे है, तो वो कैसे घर में रहेगी, वो नहीं रह सकती है। तो मैंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, अगर एक मर्द है और मुझे ऐसा नहीं है कि किसी धर्म में या किसी मज़हब में लिखा गया है। मैं एक बात आपके चैनल से बोल के जाऊंगी, जो बहुत सारे लोग हैं जो मोहम्मदन लोग हिंदू बन के मुसलमान को गाली देते हैं, हिंदू मुसलमान बन के जो गाली देते हैं, क्या कोलकाता में जो रेप हुआ उसमें मुसलमान थे? एक भी नहीं थे, हिंदू थे। क्या अभी ड्राम में जो काट के लेडीज ने डाला था क्या मुसलमान थे? हिंदू औरत थी। क्या अभी जो एक लड़की अभी शादी करके उस लड़का को मर्डर करवाया जंगल में, धक्का दिया, क्या वो मुसलमान थे? तो कहाँ हिंदू और मुसलमान क्यों लड़ा रहे हो? तो मुझे ये बात आपके चैनल से बोलूँगी आज, ये राजनीति खत्म हो जाएगी। ये हिंदू मुसलमान पे ही चल रही हैं, और इसमें फायदा किसका है? नेताओं की, और मारी किसी की जाती है? पब्लिक की। तो देखिए हिंदू में भी ऐसे ऐसे शैतान लोग पैदा हुए हैं, हर फैमिली में ऐसा ऐसा राक्षस पैदा हुए हैं कि कोई जातिवादी नहीं है। आज जो मुसलमान लड़का जो कर जाता है, क्या हिंदू को वो नहीं दिखाई देता है? वो लोगों को नहीं दिखाई देता है? तो हर जाति में शैतान है। अब एक गंदा कोई, देखिए हिंदू ने एक गलत किया तो सारे हिंदू तो बुरा नहीं है ना? नहीं है ना? अगर एक मुसलमान लड़का गलत किया तो सारे मोहम्मदन गलत नहीं है ना? अब ये लोग बोलेंगे इसकी ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हर घर में एक राक्षस पैदा हुए हैं। तो प्लीज़ मैं उनसे यही बोलूँगी कि
ये आप जज मत करो। सच में रिश्ते निभाने में कहीं से जाति धर्म नहीं आती है, और हमारी इंडस्ट्री में तो बिल्कुल नहीं होती है। मैं जिस कास्ट के साथ में अगर मैं पांडे हूँ, अगर कंफर्टेबल हूँ, कोई मुसलमान लड़का मेरे लिए इतना जेन्युइन है कर रहा है तो आई एम एग्री। अगर कोई हिंदू मेरे साथ इतना गलत किया है, जो मैरिज हुआ मेरे साथ इतना गलत किया, तो मैं किसको दोष दूँ कि आज लड़कों से अगर इतने लड़के मुझे प्यार करते हैं, मुझे भी तन्हाई सताती है। इतना नाम सक्सेस होने के पास, हर चीज़ अवेलेबल होने के पास भी आपके लाइफ में बहुत कुछ होता है, तो मैं किसको बोलूँ कि आज डर लगता है कि नहीं ये लड़का भी ऐसा ही होगा। कि अगर बिग बॉस में पूजा को चांस मिला जी, तो पहले दिन से किससे दोस्ती और किससे दुश्मनी करेंगी? मैंने पब्लिक से प्यार करूँगी और अपनी और बिग बॉस से दुश्मनी करोगे? हाँ, जेन्युइन अपनी पर्सनालिटी दिखाऊंगी और लव एंगल चलाऊंगी मैं, लव एंगल? ऑफ कोर्स 3 लड़कों के साथ। अरे बाप रे, ट्रायंगल? हाँ, ओहो, क्योंकि मैं कहते हैं ना, मोहब्बत तुम्हारा नाम है, मोहब्बत तो तुम्हारा खाली ये काम। रील के लिए होगा, रियल नहीं होगा ना? हाँ, रियल नहीं, रियल में एक के लिए ही बनी हूँ, और जो भी होगा मैं आज भी मैं बहुत लॉयल हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ। मुझे ऐसा बंदा चाहिए कि सिर्फ मेरा हो, मैं उसकी हूँ। अच्छा, आपको किसी ने उल्लू बनाया, आपने किसी को उल्लू बनाया इम्प्रेस करने के लिए? हाँ, उल्लू बनाया था नहीं, मैंने बनाया है। अच्छा, आपने उल्लू बनाया? हाँ। नाम नहीं रखोगे या नहीं बताऊंगी, क्योंकि आज के डेट में क्या है ना, धोखा खाने के बाद आप उल्लू ही बनाते हो, तो मुझे नहीं लगता है। मैंने बनाया था एक इंसान को, उसने शादी का बोले कि नहीं नहीं, उनको पता नहीं था, तो बाद में मैंने एन मौका पे बोला कि आप शादी कर लो, तो वो इंसान तो गर्म हो गया, बोले तुझको गोली मार दूंगा, मेरा नहीं तो किसी का नहीं। मुझे फिर शहर चेंज करना पड़ा, उल्लू बनाने के चक्कर में मैं खुद फंस गई जब से मैंने नहीं। ओके, अभी मैंने 4 से 5 क्वेश्चन पूछूंगा, आपको एक वर्ड में आंसर देना है, जी, इसको बोलते हैं रैपिड फायर। ओके। प्यार या पैसा? आज के डेट में पैसा। मेकअप या माइक ड्रॉप? मेकअप। रील पे व्यू या रियल लाइफ में पीस? रील पे भी हूँ। अरे बाप रे। रिलेशनशिप या मुझे एक अकेला रहना पसंद है? आई एम वेरी हैप्पी ऑल अलोन। अकेला पसंद है, वाओ। ओके ओके, अगर एक जीनी आया और बोला 3 विश मांगो, लेकिन एक विश में आपको किसी सेलिब्रिटी को चप्पल से थप्पड़ मारने का मौका मिलेगा, वो कौन सा होगा? देखिए, मैं किसी सेलिब्रिटी के बारे में तो ऐसा नहीं सोची, क्योंकि अच्छा, एक नॉर्मल इंसान जिससे आप बहुत... मैं नफरत तो किसी से नहीं करती हूँ क्योंकि हर किसी ने बहुत मेहनत किया है, तो मैं किसी के बारे में अगर बोलूँगी तो मैं ट्रोल हो जाऊँगी अभी। अगर आपको एक दिन के लिए सलमान खान की बॉडी और दीपिका पादुकोण का फेस मिल जाए, पहला कांड क्या करेंगे आप? दुनिया को पागल बनाऊँगी। तो ऐसे ही बना रहे हो, बट उसके बाद क्या करो, कैसे पागल बना? मैं यही अपने वर्क के थ्रू मैं चाहूँगी, जो दीपिका ने और सलमान सर ने जो आज इंटरनेशनल क्रश है, इस तरीके से मैं चाहूँगी कि मैं अपने आप को प्रेजेंट करूँ। ग्रेट। ओके, आपको ज़्यादा इरिटेटिंग क्या लगता है, जिससे आप बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती हो? ट्रैफिक, हाँ। ट्रोल्स, या वो जो बोलते हैं आप रियल में हो या सर्जरी से? हाँ, ये जो बोलते हैं तुम सर्जरी हो या रियल हो, इससे बहुत गुस्सा आता है कि दिखता नहीं है क्या तुमको? एक लड़की और लड़का का बॉडी में फ़र्क नहीं आती है क्या? अच्छा, आपका फ्लर्टिंग स्टाइल क्या है? शायरी मोड, इमोजी बॉम्ब, या सीधे आजा लाइव शॉट है? शादी वाली मोमेंट क्या मुझे कोई बोलता है तुम बहुत प्यारी हो, तो मैं बोली शादी करेगा क्या? तो हाँ, तो मैंने कहा हाँ हाँ, मैं भी तुमसे शादी करूँगी। ओके, अगर किसी ने आपसे पूछा कि आपके हार्मोन्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं या आपका एटीट्यूड, तो आपका जवाब क्या होगा? मेरी हार्मोन्स तो स्ट्रॉन्ग है, ये आज के डेट में मैं एटीट्यूड, क्योंकि ये रहना पड़ता है। पूजा, और ऐसी कोई चीज़ जो आज तक आपने किसी के साथ शेयर नहीं की, और मतलब जो आज आपको आपके से माध्यम से आपके फैमिली को कोई मैसेज देना है? मैं फैमिली को तो मैसेज यही देना चाहूँगी, क्योंकि देखिए, किसी बच्ची को और किसी तरीक़ा से वो कहीं जा रही है या गुम हुआ है, तो आप उसे तलाशो, उसके बारे में जानो। किसी भी फैमिली को बोल रही हूँ, आप उस बच्चे को खुशी में, लोग ना अपने आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट मत देखो।
देखिए बिन फीलिंग का कोई चीज़, कोई लड़का एक ये नहीं बनना चाहता है, कोई किन्नर नहीं बनना चाहता है, कोई किसी एक लड़की एक लड़का नहीं बनना चाहती है। तो आप प्लीज़ उसको सपोर्ट करो ना, उसकी खुशी में भी तो आप जाहिर हो को ना कि हाँ इट्स ओके, आई एम सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ तुम्हारे साथ। Okay. तो ये मैं चाहूँगी कि हर फैमिली को पूजा जैसा ये कभी स्ट्रगल ना देखना पड़े। पूजा तो आज देखिए ऐसा नहीं है, मैं भी टूटती हूँ, मैं भी आज एक सब कुछ होने के बाद भी कभी कभी बहुत तनहा फील करती हूँ और मुझे लगता है कि कुछ नहीं किया और सब कुछ खो दिया, और कभी कभी लगता है सब कुछ पा लिया। तो मुझे लगता है कि मेंटली आपको स्ट्रांग बहुत रहना पड़ेगा। मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। हाँ, आप अगर किसी क्षेत्र में हो, किसी वर्क में हो, अगर खास करके अगर इंडस्ट्री में आ रहे हो आप, तो आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना लेकिन पड़ेगा। वो बोलते कास्टिंग काउच कुछ गलत चीज़ें भी होती बहुत होती है, मॉडलों के साथ तो बहुत होती है हैं। कि अपने कपड़े खोलो, ऐसे करो। हमारे हीरोइनों के साथ में अभी मुझे 2 पिक्चर से निकाल दिया गया। अरे तुम तो इतनी बोल्ड ऐसे दिखती हो, तो ये करने में क्या जाता है, मेरे को साथ टाइम दो, फ़ोन करो। मैं उनका पैसा वापस कर दी, मैं तंग हो गई इतनी। हाँ, मुझे ना शूटिंग के बाद अकेला मुझे पसंद है, अलोन मुझे सोना बहुत पसंद है, कोई मत छेड़े। मेरा काम क्या है, रील बनाई डाल दी, अब कौन क्या कर रहा है नहीं, मैं आराम से सो रही हूँ। मेरे उससे नहीं, मैं अपने लिए सजती हूँ, मुझे खुद के लिए, मुझे दुनिया को दिखाने के लिए मैं प्यारी लग रही हूँ। क्यों? देखिए दुनिया में ना सारी दुनिया को आप अपने बीबी बच्चे सबको खुश रखो, बॉयफ्रेंड हस्बैंड को, अपने आप को हैप्पी रखना बहुत डिफिकल्ट है। हाँ बहुत डिफिकल्ट है, बात तो सही है। तो सबसे पहले अपने आप को हैप्पी अगर रखते हैं ना आप, तभी कुछ है। पर दुनिया देखिए कोई अपने आप को हैप्पी नहीं रख पाता है, सच में। क्योंकि वो दूसरे की खुशी में ही बर्बाद है। तो मैं चाहती हूँ अपने आप को बहुत टाइम दूँ, बहुत हैप्पी रखूँ। और कास्टिंग काउच इतना है क्योंकि आप इंडस्ट्री में अगर मॉडल और हीरोइन बनना है या हीरो, तो आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना है। क्योंकि कब आपका एसएमएस आपकी किस हीरो के साथ या किस चैनल से आपका वीडियो लीक कर दिया जाएगा, एमआई के थ्रू एडिट कर दिया जाएगा। आपको कभी एक मूवी हिट मिली तो आपको 10 साल इंतज़ार भी करना पड़ेगा। कभी आपका सीरियल मिला, कभी नहीं मिलना। तो इसमें लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं, लड़के सुसाइड कर लेते हैं, लड़कियां गंदे रास्ते पे चली जाती हैं। तो ये मुझे कहना है कि अगर आप आपके चैनल के थ्रू आप अगर एक्ट्रेस या एक्टर या सिंगर बनना चाहते हो, तो आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर नमक पानी भी खाओ, इंतज़ार करो, अगर इंतज़ार नहीं हो रही तो कोई बिजनेस करो। आप सिंगर बनना चाहते थे ना, हाँ, तो एक छोटी सी कड़ी सुनाओ ना। गाना? आवाज़, हाँ हाँ जी, मेरे बहुत सारे गाने हैं। एक छोटी तो सी। मैं अपना ही गाना आपको सुनाऊंगी। हिंदी सॉन्ग है। मेरे ऐसे तो बहुत सारे भोजपुरी सॉन्ग थे, तो मेरा हिंदी सॉन्ग। दिल्ली में दिल मांगे कर लो ना प्यार, यूपी बिहार कहे गरम बाजार, सब बने हैं मजनू के नाना, सब खोले है दिल के पाना, रवा मेरे इनसे बचाना। वाह अमेजिंग। ये मेरा पटेल फिल्म्स पे ये सॉन्ग है। अच्छा, तो ये है क्योंकि आज के दिन में सब लोग आशिक है, सब लोग। तो प्लीज़ मुझे टाइम दीजिए, मुझे 2 साल दीजिए। मैं सेलिब्रिटी तो हूँ, स्टार बनना चाहती हूँ मैं भाईजान बहुत के। अच्छी है आपकी। और मैं शाहरुख खान, इंडियन आइडल में भी ट्राई किया आपने? हाँ मुझे ऑफर आई थी इंडियन आइडल की? हाँ उनके, और मुझे डांस इंडिया डांस ये आप डांस भी करते हो? हाँ, मैं एक्टर डांस तो बहुत मेरा प्यारा है, और मेरी कई तो आइटम्स बार बार तो घुमा के करते हो या कैसा नॉर्मल? मैं नहीं अच्छा करती हूँ। मैं क्लास में देखिए, मैंने एक्टिंग क्लास किया है, डांसिंग क्लास किया है, मेरा एजुकेशन भी अच्छा किया है। क्योंकि आपके इंडस्ट्री में आपका 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन, लुक और एक्टिंग। क्योंकि आप कितना भी खूबसूरत हो, आज के डेट में तो सबसे पहले आपका कंटेक्ट बहुत ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि आप कितना भी खूबसूरत हो, टैलेंट हो, तो आपको कोई नहीं पूछेगा, काम नहीं देगा अगर आपका अच्छी कॉन्टेक्ट है। ग्रेट। ओके, अगर आपके लाइफ पर कोई मूवी बने तो टाइटल क्या होगा? 3 ऑप्शन में देता हूँ। एक थी वॉरियर, मैं रानी, मैं डॉन, बॉर्न टू ब्रेक रूल्स।
मैं रानी डॉन रहेगा। अच्छा, मैं रानी मैं डॉन। हाँ। ग्रेट। आपके घर पे लोग ज़्यादा पूछते हैं खाना खा लिया या शादी कब कर रही हो? हाँ, शादी कब कर रही हो या मुझसे ही कर लो, यही रात दिन का रहता है। हाँ। जी। अगर किसी ने आपसे बोला आप बहुत बोल्ड हो, जी। आपका स्टैंडर्ड रिप्लाई क्या होता है? बोल्ड, बोल्ड हूँ या कोल्ड? थोड़ा क्लियर बोल। हाँ, मेरा यही कहना है, कहती हूँ कि प्लीज़ अपने थोड़ी लैंग्वेज को कंट्रोल दीजिए और अपने थॉट को क्लीन रखिए। ग्रेट। आपका मिशन इम्पॉसिबल क्या है? मॉर्निंग में जल्दी उठना, डाइट फॉलो करना, या लोगों को एक्सप्लेन करने का? जेंडर क्या है? वो जो नहीं कर सकती हूँ मैं, किसी के जज नहीं कर सकती हूँ, किसी को कमेंट्स नहीं कर सकती हूँ मैं, क्योंकि हर किसी का अपना अपना लाइफ है, तो मैं उनकी लाइफ में नहीं घुसना चाहती हूँ। ग्रेट। अगर आपको एक दिन के लिए बॉयफ्रेंड बनने का मौका मिले, सबसे पहले किसको लाइन मारोगे? सबसे पहले ऐश्वर्या मैम को, अरे बाप रे। क्योंकि वो विश्वा का प्यारी। किसी ने कभी लाइन मारी हो आप तो असली हीरोइन हो और आपने बोला हो हीरोइन नहीं फुल फिल्म हूँ मैं, ऐसा कुछ हुआ? हाँ, ऑफ कोर्स। बोला है आपने ऐसा? ओके। अच्छा, एक बात, अभी आप इंडस्ट्री में बॉलीवुड में आपकी अपकमिंग मूवी कौन सी है? आपने कौन से बड़े बैनर में काम हाँ, मैंने सब बड़े बैनरी से किया है। जैसे? तो अभी मेरी काशी आने वाली है, कहानी है। काशी? हाँ, काशी। काशी में कौन है? अच्छी। बॉलीवुड की है? हाँ, बॉलीवुड की है, अच्छे अच्छे हीरो हैं। अच्छा, ओके। हीरोइन भी अच्छी है, उसमें मैं सेकंड हीरोइन हूँ। वाह। हाँ, और ये OTT पे आएगी या कैसा थिएटर में लगेगी? ये थिएटर पे भी आएगी और OTT पे भी रहेगी। वाह। और बहुत कुछ आने वाला है, पर नाम नहीं रखूँगी। और 2 मूवी है, पर उसका नाम रिवील नहीं कर सकते, वो भी बड़े बाइनर की है। अच्छा जी। वाह, ग्रेट। और कैसा लगता है इंडस्ट्री में? मतलब ऐसा अचानक कभी फ़ोन आ जाता है आपको कि भाई ये रोल है वो रोल है? हाँ, शुरुआत पहला इंडस्ट्री में कदम रखा था, तो पहला शो कौन सा किया था आपने? पहले मैंने एल्बम सॉन्ग से किया था। कौन सा एल्बम, कौन से ईयर में? वो बहुत साल हो गया। मैंने एक सॉन्ग किया था चाइनीज माल करके। चाइनीज माल? हाँ, मैं क्योंकि ऐसे नेपाल से थी ना, तो उन लोगों ने इस तरीके से, क्योंकि मेरा हेयर वगैरह थोड़ा सा ब्राउन कलर के थे, अभी तो ब्लैक करके रखते हैं कि भाई नहीं, ब्राउन नहीं चाहिए, तो इस तरीक़े से उसके बाद मेरे बहुत सारे एल्बम रहे हैं और बहुत सारे आइटम सॉन्ग भी रहे हैं। मेरे टॉप में गाने हैं होली खेले रघुवीरा 2 आपको मिल जाएगा, आदिशक्ति पे आपको टी सीरीज से मिलेगा मेरा एक लहुरा देवरवा सॉन्ग, एंड संजीवनी से मिलेगा मेरा नारियल के पानी, बहुत सारे सॉन्ग, एंड स्पिरिट से मिलेगा पढ़ने ना मैं जाऊंगी, बिहारी बोर्ड से बहुत सारे मेरे एल्बम सॉन्ग रहे हैं। फिर मैंने सब चैनलों से गाना भी गाई हूँ अच्छा, और मेरी सीरियल एक कुड़ी पंजाब दी, आईना, ध्रुव तारा, अभी बंदर बाजा 2 मूवी गई है, कई वेब सीरीज, भाभी का साजिश, भाभी का फैशन, सॉन्ग मेरा शूटर सॉन्ग अभी आया था, बहुत सारे बैक टू बैक मैंने बहुत कुछ किया है। बॉलीवुड ने थैंक यू और शुक्रगुजार हूँ मैं उन कास्टिंग डायरेक्टर एंड प्रोडक्शन का जो मुझे आज समझ रहे हैं। आज तो हर लोग चाहते हैं कि मैं काम करूँ हर किसी के साथ, तो आज ये जो भी है आप ये चैनल, और मैं हमेशा बोलती हूँ मीडिया ने आज जो भी कुछ मुझे बनाया है, हर चैनल और ऑडियंस जे कि आज बड़े बड़े प्रोडक्शन से मुझे ऑफ़र आ रही हैं और अच्छे काम हैं और बिजी रहती हूँ, तो आज बहुत ही हैप्पी हूँ। पर पीछे कभी कभी हो जाता है आपके साथ कि मुझे लगता है कि आप इतने सक्सेस होने के बाद भी आपके साथ बहुत सारे लोगों का गंदे नज़र होते हैं, तो मुझे लगता है कि नए लोगों के साथ क्या होता होगा। यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे ना आपको, रातों रात आपको हीरोइन बना देंगे, आपको बोलेंगे मैं शाहरुख खान से कांटेक्ट है, और आपको यूज करने के बाद कल नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। अरे बाप रे। तो मैं इन चीज़ों में छोटे के अच्छे बुरे लोग सब साथ में होते ही बहुत, क्योंकि आपको ना 5% ही लोग अच्छे मिलेंगे इंडस्ट्री में, नहीं तो 95 आपको यूज करने वाले हैं। ग्रेट जी। लव मैरिज पसंद करोगे या स्पॉन्सर मैरिज? क्योंकि मैंने उस मैरिज से मैं थकी हूँ, तो मैं लव मैरिज ही करना चाहूँगी। ग्रेट। इंस्टा सिंगम वाली एंट्री या सिमरन वाली प्यार से स्माइल, क्या पसंद है? सिमरन वाले प्यार से स्माइल। अगर आपका मूड ख़राब हो तो आप क्या करती हो? म्यूज़िक, शॉपिंग या किसी को ब्लॉक? मैं म्यूजिक सुनती हूँ। ग्रेट।
लोग आपको ज़्यादा क्या कहते हैं? आप बहुत स्ट्रांग हो या आप सिंगल इतनी खूबसूरत हो कि मैं सिंगल क्यों हूँ? हाँ, ये हमेशा सवाल होता है कि आप क्यों सिंगल हो? तो मैं उनको नहीं बताना चाहती हूँ कि क्यों हूँ, क्योंकि अपना अपना सबकी फैंटेसी होती है। तो मुझे एक स्टार बनना है, प्यार मोहब्बत में पड़ना नहीं है। मैं एक आज़ाद चिड़िया रहना चाहती हूँ। आज़ाद चिड़िया, हाँ, ऑफ कोर्स मुझे कोई रोके ना। आज़ाद ईगल। हाँ, ऑफ कोर्स मुझे कोई रोके ना, ईगल की टोक। आंखें बहुत तेज होती हैं। तो मुझे कोई टोके ना, मुझे रोके ना, मैं क्या पहनना है, मुझे क्या खाना है, कब सोना है। मुझे लगता है कि मैं परफेक्ट कर रही हूँ, तो मुझे कोई हर पल जज मत करे। और मुझे लगता है ना, कोई बोलता है, देखिए लड़का लोग, बहुत लोग बोलते हैं, इनको लगता है कि इसके बॉयफ्रेंड होंगे चाहे इतना। मेरा क्या है ना कि वो लड़कों को टाइम चाहिए, मेरे पास टाइम नहीं है। अभी देखिए मेरा फीवर था, फिर भी आपके यहाँ आई हूँ, फिर मुझे एक शूट कैंसिल करना पड़ा, मैं सोऊंगी, फिर कल शूट है, फिर नेक्स्ट है, फिर इवेंट भी रहता है मेरा फैशन। मैं देखिए एक मॉडलिंग भी करती हूँ, अवार्ड शो में भी जाती हूँ, ये पॉडकास्ट भी करती हूँ, शूटिंग भी करती हूँ। तो अच्छा, मैं अवार्ड शो के बारे में भी ना बहुत सारी नेगेटिविटी आती है कि अवार्ड शो आपको लोग सामने से बुला के अवार्ड देते हैं, हाँ, of सेलिब्रिटी गेस्ट के हिसाब से। हाँ, क्योंकि या आप पे करके अवार्ड लेते हो? नहीं, मुझे पे करके पसंद इसलिए नहीं है कि आज मैंने बहुत सारे काम किया है, वेरी गुड। तो मेहनत किया है, तो प्लीज़ आप एक बार मुझे समझो कि बंदी ने अच्छा किया है। हाँ, उन लोग से लो जो जिनका कुछ नहीं, वो अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं। सही है। तो आज के डेट में तो, या कभी भी शुरू से भी, मुझे फर्स्ट अवार्ड मिला था भीमराव अम्बेडकर अवार्ड, मुझे कनाडा एक मूवी के लिए, वो भी साउथ इंडस्ट्री में, राहुल रॉय जी के हाथों से। राहुल रॉय, हाँ, आज की हीरो, उनके हाथों से फर्स्ट मुझे अवार्ड मिला था। बॉलीवुड एंड साउथ इंडस्ट्री दोनों के बीच में मैं इतनी घबराई थी, और मैं बिहार से आई थी, भोजपुरी इंडस्ट्री से। भीमराव अम्बेडकर, उसके बाद दादा साहब फाल्के, आईफा, फिल्म फेयर, अभी तो अवार्ड बहुत है, अभी भी हर अवार्ड में बुलाई जाती हूँ। चलो सही है यार, लेकिन आपसे मुझे किसी सीखने मिली, समझ में भी आया कि लोग क्या कहेंगे उससे हमारी जो एक्ट्रेस पूजा पांडे, उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। पूजा पांडे एक नाम ही काफ़ी है। नहीं, पूजा पांडे नाम काफ़ी है, और मैं अपने ही नहीं और लोगों को भी बोलूँगी, आपको किसी से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप जिस मिशन में निकले हो, जो आपकी हॉबी है, ड्रीम है, आप देखो, आपको लोग बोल देंगे अरे तुम अच्छे नहीं दिख रहे हो, क्योंकि आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, नीचा दिखाना। आप अपने आप में देखो ना, मैं सलमान खान लग रहा हूँ, मैं अपने आप में देखूँगी आई एम ऐश्वर्या राय, क्योंकि आप अपने घर चलाते हो अपने आप, आपको दो रोटी कोई। तो हमें कोई बोल दिया अरे गंदी दिखती है, उसके बोलने से कोई फ़र्क नहीं है, फ़र्क मुझसे पड़ना चाहिए। मैं अपने आप को, तो मैं लोगों को भी ये मैसेज दूंगी कि प्लीज़ अपने आप से आप मतलब रखो। आप अपने आप में समझो, लड़का हो तो मैं शाहरुख खान हूँ, शाहरुख खान भाई वो मेहनत करके बने, तुम भी शाहरुख खान से कम नहीं हो, क्योंकि तुम पहन रहे हो अपना कपड़ा, या मम्मी पापा दे रहे हैं, या तुम मेहनत कर रहे हो। या मैं कोई लड़की हो ऐश्वर्या राय से कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी एक नॉर्मली फैमिली से आई थी। तो मुझे लगता है कि मुझे, अगर लोगों की बात पे आप फ़र्क करेंगे ना, तो आप कभी ना हीरोइन बनेंगे, ना हीरो बनेंगे, ना कोई। बता रहा हूँ कि लोग क्या कहेंगे इससे पूजा को फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल नहीं। और पूजा ये चाहती है कि लोगों को भी फ़र्क ना पड़े। हाँ, नहीं पड़े, अपना काम है करते पर रहो। लोगों को पड़ता है। आजकल मेरे ही पे बैक पिचिंग करते रहते हैं मार्केट में, जिनको बोलते हैं ना लंगूर का अंगूर नहीं मिला तो खट्टा है। तो बहुत सारे लोग हैं जैसे अवार्ड करते हैं, बहुत सारे लोग जैसे मेरी बहुत सारे फ्रेंड्स बिजनेसमैन हैं, तो उनको मतलब लगता है कि पूजा के थ्रू वहाँ मैं बेस्ट कर पाऊँगा, जाऊँगा। तो बहुत लोगों को सपोर्ट करती हूँ, बहुत सारी लड़कियाँ हैं उनको मेरा पहुँच है। जैसे मैं आई थी अलोन, तो मुझे उस टाइम अपने मेहनत से चाहे गिर संभल के आज बनी हूँ, तो मुझे लगता है मेरा पहचान है। अगर मैं किसी को सपोर्ट करती हूँ, बन जाती है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। पर वो अगला बंदा आगे बढ़ने के बाद मुझे ही गलत बोलता है, बंदी हो या बंदा हो या कोई लेडीज। तो मैं इस चीज़ में आज के डेट में थोड़ी सी सेपरेट हो गई हूँ, थोड़ी सी मिच्योर हो गई हूँ, कि मुझे लगता है ना कि मैं सच्चाई के साथ चल के हमेशा बुरा बनी हूँ। मैं कभी कभी ना उन लोगों के लिए लड़ी हूँ, आपसे बताती हूँ कि उनको 2 रुपया कम क्यों मिल रहा है, हमारे लिए मेहनत कर, हालांकि मेरे को बहुत प्यार मिला रहा है। अब मैं उस बंदे के लिए लड़ी हूँ, और उसने कल के दिन उस इंसान से मिलकर मुझे खंजर को पाए। जिसके लिए लड़ी हूँ, अपना अच्छा रिश्ता आपसे ख़राब करी, मुझे वो एक टाइम आया कि वो लोग सब एक हो गए और मैं बुरी बनी। तो आज के डेट में ये समझ आता है कि नहीं, आज जो बोलता है ना कि पूजा ये सही है, हाँ ठीक है,
क्योंकि आप देख लो, क्योंकि अब मैं समझ गई हूँ कि नहीं, आज के डेट में सच्चाई इंसान का हमेशा गलत बोला जाता है। तो पूजा पांडे को आज हज़ार लड़कियां हैं, लोग हैं जो आगे नहीं बढ़ पाई हैं, 10 साल से हैं यहाँ, वो पीजी में रह रही हैं, रातें बिता रही हैं दारू पे, ये चीज़ पे। पूजा पांडे नहीं, मुझे लेट नाइट पसंद नहीं है, मुझे घर का खाना पसंद है, मुझे घर में रहना पसंद है, वाह। शूटिंग के बाद मुझे ज़्यादा शोर शराबा पसंद नहीं है। तो उन लोगों के हिसाब के नहीं हूँ। आज मैंने घर लिया, सब कुछ किया मेहनत से, तो लोगों को लगता है यार ये तो ऐसे, तो भाई तुम भी करो ना। समझिए। तो मैं उन लोगों को आज थोड़ा सा साइड होने लग गई हूँ। मेरे साथ बहुत सारे चैनल हैं जिनको मैं सपोर्ट की, उनकी मेरी ज़रूरत थी। बाद में जब उनके साथ सूट नहीं कर रही हूँ तो वो मार्केट में बोले यार ये वो तो ऐसी है। पूजा पांडे बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करने के अलावा भी कुछ करती है? बॉलीवुड के बाद मैंने अब बहुत सारे बेसहारे लोगों का सहारा करती हूँ, और थोड़ा सा टाइम नहीं हो पाता है शूटिंग के बाद। है भाई। तो यही है अभी तो, ओनली वन एक्टिंग। सिर्फ एक्टिंग करते हैं आप? हाँ, और कुछ इसके अलावा? इसके अलावा लाइक कोई बेसिक आपका पैसिव इनकम और कुछ है? हाँ, कौन सा? वही घर मकान बनाओ, रेंट पे डालो, एक बिजनेस साइड चाहिए। अच्छा, मतलब आप भी पता है मैं एक चीज़ आपसे और पूछनी थी कि अब जैसे मैं रियल एस्टेट में हूँ, ठीक है ना? जी हमारा काम है सेल्स करना, फ्लैट्स वगैरह जी, सेल्स करते हैं हम लोग। आपको कभी ये दिक्कत आई है क्या यार आप तो ट्रांसजेंडर, आप यहाँ घर ले नहीं सकती हो? हाँ, ऐसा कभी आया है कि नहीं आपको, आप लोगों को अलाउड नहीं है यहाँ पे? लोगों से सुनी हूँ पर मुझे फेस नहीं करना पड़ा है ऐसा। अच्छा, लोगों से आपने सुना है पर हाँ, face पर नहीं मैंने कई ट्रांस वूमेन को सुनी हूँ कि उनको सोसाइटी में घर नहीं मिला है, उन्हें ऐसा नहीं मिला। मैंने बोले क्यों ऐसा? तो देखिए, कहीं कहीं मैं पब्लिक को भी गलत नहीं बोलूँगी, कहीं कहीं उनको नहीं बोलूँ। कहीं कहीं ऐसा होता है ना, कोई किन्नर इतना अच्छा से रहती हैं और वो अच्छा बनाने की कोशिश करती है, कुछ ऐसे ना समझ किन्नर ऐसा कर जाती हैं कि पब्लिक के या समाज को ठेस पहुंच जाता है। तो वो सोचते हैं यार ये सब ऐसे हैं। कोई इंसान जैसे पब्लिक पे हम भरोसा करना सोचते हैं, तो कोई लड़का लोग इतना गंदा हरकत कर देते हैं कि हमें समाज से भरोसा उठ जाता है। बिल्कुल सही बात है ये। तो ये चीज़ है एक यो क्या बोलते हैं महाभारत, तो ये कम नहीं होने वाला है मुझे लगता है। ओके, तो पूजा अभी कैसा है कि आपकी स्टोरी एक अलग ही है, मतलब हर बंदे की आपकी, आपने भी जो बताया ना वो एकदम एक्यूरेट बताया। आपने कहीं पे कोई चीज़ों को ड्रामा जी, नहीं किया नहीं। और ना ही कोई चीज़ों को मुझे लगा फेक है। आप जो बाहर से थी वो अंदर से भी मैं है, ऑनेस्ट एकदम हूँ, और honest। ऑनेस्ट के मुझे लगता है ना, मुझे अगर आप मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, आई एम वेरी हैप्पी। क्योंकि अगर आपको लगता है कि पूजा से बात करना चाहिए, मुझे अगर आपको लगता है कि पूजा को काम पे रखना चाहिए, मैं ज़्यादा वो नहीं करती हूँ। ठीक है, अगर आपको लगता है कि पूजा पांडे को बुलाना चाहिए या पूजा पांडे से बात करना चाहिए, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं अकेला रहना पसंद करती हूँ। अकेला रहना पसंद हाँ, करते हैं। अगर मुझे लग रहा है कि आपके नज़र में गलत हूँ तो ठीक है, आप सही लोगों से बात कीजिए, मैं गलत ही हूँ। तो मुझे मेरा ये है कि सेल्फ अपना बहुत मायने रखता है। बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। एंड जो पेरेंट्स जिनके घर में ट्रांसजेंडर पैदा हो रहे हैं जी जी या बच्चे बड़े होके बोले तो पेरेंट्स उनको बहुत परेशान करते हैं। जी जी। बहरहाल आपकी लाइफ की स्टोरी लोगों से अलग है, आपको डायरेक्ट जी, सेल जी। कर दिया गया हाँ जी। कहीं और, लेकिन कहीं बच्चों को इसका सामना करना पड़ता है। तो मैं उनसे बोलूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों को आप एजुकेशन दीजिए, उसको इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग, आप अगर हिम्मत नहीं देंगे तो वो टूट जाएगा। उसे समाज में तो गलत तरीके से लोग यूज करेंगे उसको, वहीं रोड पे भटकता रहेगा। अगर आपके घर में कोई ट्रांस वूमेन पैदा हुई है या ट्रांस मैन पैदा हुआ है, तो आप प्लीज़ उसको आप एजुकेशन दीजिए, अच्छे पोज पे जाए, कल के दिन अच्छे आपका भी नाम करे। अगर आप ही हिम्मत तोड़ देंगे, आप ही उसको देखिए, घर से अगर सपोर्ट नहीं है तो आप कहीं सपोर्ट नहीं मिलेगा। सच में देखिए, जो किन्नर झेलती हैं ना, जब उन्हें उनकी परिवार ने प्यार नहीं दिया तो लोग क्या देंगे? बहुत अच्छी बात। लोग तो सिर्फ माजा लूटते हैं। आज देखिए, मैं एक सेलिब्रिटी हूँ तो आज चलिए मेरे पास सब चीज़ है, कहते हैं आज मनी है तो हर चीज़ है, और नाम है तो हर चीज़। आज अच्छे अच्छे लोग हैं जो अपनी फैमिली में रखना चाहते हैं, क्योंकि पूजा पांडे एक सेलिब्रिटी है, कहीं जाएगी तो उसका नाम है, इसने काम किया है। पर मैं चाहती हूँ उन लोग गरीब लड़कियों को, उन लोगों को साथ दीजिए जिनका कोई नहीं है, बेसहारा है। आप रंग पे मत जाओ।
रंग पे मजो, सच में। हाँ, क्योंकि प्यार दिल से होती है, खूबसूरती से नहीं होती यार, यार वो खूबसूरत है, बोल्ड है, वो लड़का हैंडसम, नहीं। जो दिल से आप प्यार करते हैं ना, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। देखिए, कोई लंगड़ी अपाहिज होते हैं या अंधे होते हैं, उनका प्यार देखिए निभा जाते हैं। आप खूबसूरत लोगों का ब्रेकअप हो जाता है, तलाक हो जाता है, तो आप दिल से प्यार करो, जिस्म से नहीं। बहुत अच्छी बात बोल रहे हो, माशाल्लाह। मतलब आपसे बात करके लिटरली बहुत अच्छा भी लगा, मज़ा भी आया। एंड काफ़ी सारी चीज़ें पूजा से भी हमें सीखने मिलेगी, बिकॉज शी इज़ एन एक्ट्रेस इन बॉलीवुड। इनकी अपकमिंग बहुत सारी मूवीज़ भी आने वाली है, जैसा उन्होंने बताया। जी जी, एल्बम्स में है, भोजपुरी में आपने हाँ काम जी जी, किया, बहुत किया है मैंने। बिहार में काम किया है ना, बिहारी जी। मूवीज़ में काम किया। तो ये सारी चीज़ें हमें पूजा जी से सीखने के लिए मिली। पूजा जी अपने आप में एक सेलिब्रिटी है और एक एक्ट्रेस है, लोग इनका मान सम्मान करते हैं। शी इज़ लिटरली वेरी काइंड हार्टेड पर्सन। और आज शायद फर्स्ट टाइम हम लोग सेट पे मिल रहे हैं, ऑफ कोर्स, लेकिन मिलने का मुझे लगा कि वाकई में ये बंदी, पता नहीं, मैंने जो देखा और जो सुन रहा हूँ उसमें बहुत फ़र्क है। मतलब वो जो देखा था मैंने और जिनसे जब बात कर रहा हूँ, तो ये दोनों में बहुत फ़र्क है। नेचुरल में ये एकदम अलग लेवल की बंदी है, लेकिन इनको जो प्रेजेंटेशन है वो अलग तरीके से करना पड़ता है। ऑफ कोर्स। मैंने नदीम सर भी बहुत, मतलब मेरे बहुत सारे ऐसे चैनलों से कुछ मेरे वीडियो है कि देखिए, हम एक्ट्रेस हैं, हमें शास्त्रीय संगीत भी करना पड़ता है, मोजरा भी करना पड़ता है, हमें रोमांटिक सॉन्ग भी करना पड़ता है। और एक सिंगर है तो उन्हें हर तरीके का सॉन्ग गाना पड़ता है, भजन, कव्वाली, रोमांटिक सॉन्ग। तो मैं एक एक्ट्रेस हूँ, तो मैं हर रोल के लिए कंफर्टेबल हूँ, और मैं चाहती हूँ एक टफलेस और वल्गैरिटी जिससे फैमिली ना देख सके, ये काम बिल्कुल मैं करना नहीं चाहती हूँ। Very nice. मैं जो भी किया है आज एक फैमिली देख सकती है, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि एक फैमिली मुझे 2 लोग बैठ के देख सके। हाँ, कुछ बातें हैं, कुछ चैनलें हैं कि देखिए, इंडस्ट्री में सब लोग पैसे कमाने आए सही हैं, तो मैं अगर बैठ के कॉशिप कर रही हूँ तो कहीं से गलत नहीं है, कहीं से मेरे कपड़े गंदे नहीं होते हैं। तो सर को लग रहा था कि पूजा ऐसी पूजा मैंने देखा, मैंने कहा सर बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आपकी पूजा, क्योंकि मैं कैमरे के सामने बहुत ही बोल्ड एंड बहुत ही हॉट हीरोइन हूँ, पर निजी लाइफ में मैं बहुत ही प्यारी और बहुत सुलझी हुई इंसान हूँ। मुझे रिश्ता गोल रोटी से बनाने से लेकर करियर तक के मुझे ध्यान रखती हूँ। और मुझे सबसे पहले तो, मैं एक लड़की हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं कल के दिन शादी करूँ, या कहते हैं एक आँख कांधी हो जाने से इंसान देखना नहीं छोड़ देता है। तो एक धोखा दिया तो मैं नहीं चाहती हूँ कि हर लड़का बेवफा ही होगा, चाहे हर लोग। हाँ, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए इस चीज़ में समझने के लिए। सही है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो और अभी आप तो एक्ट्रेस हो गए, तो फिर आप एक्टर से शादी करोगे ना? नहीं, एक नॉर्मल बॉय से शादी करना चाहूँगी जो बिजनेस या जॉब में हो, क्योंकि मैं अगर गरीब रहा तो? कोई बात नहीं, अमीर बना देंगे। क्योंकि मैं चाहूँगी कि वो पेम्परिंग करे मुझे और सपोर्ट करे। और हीरो से इसलिए नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि फिर उसको हर बार नई नई हीरोइन मिलती रहेगी। हाँ, ये नहीं करना भी नहीं चाहिए, ये शादी नहीं टिकती हैं। थैंक यू सो मच पूजा कि आपने मुझे वक्त दिया। बहुत ही, और थैंक यू सो मच आपको भी बोलूँगी, आपके ऑडियंस को, जितने आपके सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ ऐसे ही प्यार दीजिए, और इतना प्यार दीजिए कि फिर सेकेंड टाइम आप लोगों को अच्छी इंटरटेनमेंट के लिए मैं आ सकूँ, अच्छी अपने और जर्नी या अच्छी मूवी की बातें करने। तो आप लोग इतना, मेरी जितने फैंस हैं, ऑडियंस है, सर का जितने चैनल है, प्लीज़ इस सुने और प्यार दें। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और सर से मैं फर्स्ट टाइम मिली, वो भी सेट पे, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और आप बहुत ही अमेजिंग पर्सन हैं, क्योंकि सच में आप एक केयरिंग मैन हैं, और रिश्ता और फैमिली और करियर संभालने। और मैं चाहूँगी कि सर ऐसे ही और बेस्ट करें हमेशा, और बेस्ट रहे कि हमेशा हमारे जैसे एक्ट्रेस और भी बेहतरीन लोग आएँ और यहाँ से अपने आप को एक अच्छी मुकाम पाएँ। नदीम मेमन ब्लॉग को प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बिल्कुल मिस मत कीजिए अपने पूजा पांडे को जैसे नहीं करते हो ना। तो थैंक यू सो मच सर, आपने इनवाइट किया, मुझे आके बहुत ही अच्छा लगा। बल्कि मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि इतने बिजी स्केड्यूल में आपने वक्त निकाला। थैंक यू सो मच।